आजकल फेक न्यूज़ कितनी बड़ी चुनौती है ये सब जानते हैं। इसी के चलते सरकार ने आईटी रूल 21 में संशोधन का एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसके मुताबिक अगर पीआईबी ने किसी खबर या कंटेंट को फेक कहा तो उस खबर को सोशल मीडिया समेत सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाया जाएगा। अब आपको ये जानना चाहिए कि पीआईबी आखिर है क्या। पीआईबी एक सरकारी मंत्रालय है जहां पर सभी मिनिस्ट्रीज की सारी इंफॉर्मेशंस और न्यूज़ रहती है, और जो पत्रकारों को केंद्रीय यानी कि सेंट्रल लेवल पर एक्रेडिटेशन मान्यता जो मिलती है वो यहीं से मिलती है। तो पीआईबी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां से समाचार मिलते हैं, मंत्रालयों के समाचार मिलते हैं, बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं। मतलब अगर पीआईबी से कोई चीज़ ली गई है तो इसका मतलब वो फैक्चुअली सही है, तो जिसको पत्रकार अपने कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि जब फेक न्यूज़ फैली तब बहुत सारे ये चैलेंज बनकर जब सामने आया तो फिर सरकार ने पीआईबी में एक फैक्ट चेक टीम का गठन किया, जो कि 2019 में हुआ। इसके बाद से जितनी भी फेक न्यूज़ होती हैं, अगर आपको उसको वेरीफाई करना हो तो आप आरएनआई की वेबसाइट पर जाते हैं और फैक्ट चेक में जाते हैं। वहाँ पर वो संबंधित यूआरएल या फिर फोटो या वीडियो और वो कंटेंट आप अपलोड करते हैं। उसके बाद पीआईबी उस पर रिस्पॉन्स करता है। पीआईबी मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये रिस्पॉन्स करता है, बताता है कि ये खबर फेक है या फिर ओरिजिनल है। अब इस बात से आखिर मीडिया में नाराज़गी क्यों है कि अब जितनी भी फेक न्यूज़ है उसको पीआईबी ने अगर फेक कह दिया या फिर किसी कंटेंट को पीआईबी ने फेक कह दिया तो उसको इंटरनेट से हटाया जाएगा। इस पर मीडिया नाराज़ क्यों है? इस पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और अलग अलग मीडिया संस्थानों ने और एसोसिएशंस ने अपनी जो है नाराज़गी व्यक्त की है। उनका कहना है कि ये जो मसौदा है, जो आईटी रूल 21 में संशोधन का प्रस्ताव करता है, ये अलोकतांत्रिक है। इसमें राजनीतिक दल भी बीच में आ गए हैं और उन्होंने भी इस पर अपनी टिप्पणी की है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा, अगर मोदी सरकार ऑनलाइन न्यूज़ का फैक्ट चेक करेगी तो केंद्र सरकार का फैक्ट चेक कौन करेगा? हालांकि ये आईटी रूल में संशोधन से जुड़ा हुआ ड्राफ्ट है, जो कि मीडिया, सोशल मीडिया और वीडियो गेम से संबंधित नियमों में कुछ संशोधन की बात करता है। आपको बता दें कि आईटी रूल है क्या। दरअसल जब इंटरनेट आया तो फिर एक कानून भी आया जिसको नाम दिया गया आईटी एक्ट 2000। ये 2000 में आया और इसमें बहुत सारे संशोधन भी होते रहे। 5 फरवरी 2009 को संशोधन हुआ और आईटी एक्ट की धारा 2 उपखंड एच में HA को जोड़ा गया, जिसमें कि सूचना के माध्यमों की व्याख्या की गई। यानी कि ये बताया गया कि सूचना माध्यम कौन कौन से हैं, जिसके अंदर इंटरनेट के थ्रू जो चलने वाले हैं, जैसे वेबसाइट्स हो गए, यूट्यूब हो गए या फिर सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सूचना के माध्यमों में डिफाइन किए गए। इसके बाद अब आया आईटी एक्ट 2020। धीरे धीरे इसमें संशोधन होते रहे और फिर जब सोशल मीडिया यानी कि जिसमें कि यूट्यूब चैनल्स शामिल थे और उन्होंने एक तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया के उसमें पैरेलली काम करना शुरू कर दिया, तब इसको भी डिफाइन करने के लिए आईटी रूल 2021 आया। इसके पीछे एक और बड़ी वजह थी, जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं वो भारत के बाहर से गाइड किए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं, तो उसके ऊपर जो कंटेंट आता है उस पर भारत सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था, जिसकी वजह से ऐसे कंटेंट आते थे जो हमारे समाज में वैमनस्यता फैलाएं या फिर हमारी संस्कृति को दूषित करें। और भी बहुत सारे कंटेंट थे जिसमें वायलेंस और सेक्स इतना ज़्यादा था कि वो बच्चों के दिमागों को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों पर क्योंकि भारत सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था, तो ये एक चुनौती थी। इसी के चलते आईटी एक्ट 2000 के अंदर संशोधन हुआ, आईटी रूल 2021 लाया गया। इसके आने के बाद से सूचना माध्यमों को डिफाइन तो किया ही जा चुका था। इसमें यह बताया गया कि जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं और जितने भी वेब पोर्टल्स हैं या फिर यूट्यूब चैनल्स हैं वो, और जितने भी रजिस्टर्ड मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी अखबारों और न्यूज़ चैनल्स के जितने भी वेबसाइट्स हैं या यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, उन सब की जानकारी बाकायदा गवर्नमेंट को देनी होगी। इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविजन था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को और वेब चैनल्स को और रजिस्टर्ड मीडिया सभी को, जितने भी यूट्यूब पर हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको एक अपना ग्रेवियंस रीएड्रेसल सेल भी बनाना था। यानी कि अगर आपके कंटेंट से किसी को शिकायत हो
तो उसमें हम किसको संपर्क करेंगे? तो वो एक रेड्रेसल सेल बनाना था, उसके अंदर एक ऑफिसर नियुक्त करना था और भारत सरकार को इसकी जानकारी देनी थी ताकि इस तरह के कंटेंट के खिलाफ एक्शन हो सके। अब इसी के अंदर एक और अमेंडमेंट प्रस्तावित है जिसके मुताबिक अगर मान लीजिए कोई कंटेंट है जो कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को नकली लगता है या फिर जाली हो सकता है या फिर ऐसा कंटेंट है जिससे कि सौहार्द बिगड़े या फिर वो देश को नुकसान पहुंचाता हो, तो वो उसको फेक कह सकता है और सभी इंटरनेट यूजर्स और यूट्यूब वेबसाइट सब जगह से उसको हटाना ही होगा। इस मसौदे के थ्रू यानी कि इस ड्राफ्ट के थ्रू सरकार ने ये जिम्मेदारी पूरी तरह से पीआईबी को दे दी है। पीआईबी एक सरकारी तंत्र ही है। पीआईबी से पहले ये काम आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत किया जाता था। समझना ये होगा कि आखिर फेक न्यूज पर अगर लगाम लगाने की बात हो रही है तो इसमें आखिर हर्ज क्या है? अब जितने भी लोग हैं वो आपत्ति क्यों कर रहे हैं? इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का कहना है कि फेक क्या है इसे स्पष्ट तौर पर डिफाइन नहीं किया गया है, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि पीआईबी जो है उसकी फैक्ट चेक जो टीम है वो सरकार की आलोचना को भी एक तरीके से फेक कंटेंट या फिर भ्रामक जानकारी मानती है। इल्जाम तो ये भी है कि खुद पीआईबी ने कई सही खबरों को भी गलत यानी कि फेक बताया है। तो इसी सब के चलते मीडिया में नाराजगी है। उनका कहना है कि ये पीआईबी को ये काम नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि अभी फेक न्यूज जो है वो पीआईबी की फैक्ट टीम 2019 से ही चेक कर रही है। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपनी वेबसाइट के माध्यम से फैक्ट चेक करती हैं। इनमें ऑल्ट न्यूज़ है, फैक्ट चेकर है और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि भ्रामक और झूठी खबरों को चेक करती हैं और बताती है कि ये खबर फेक है या फिर सही। इसके अलावा सरकार की तरफ से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की एक पूरी टीम है जो कि फेक न्यूज़ को पहचानने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देती है, बाकायदा वर्कशॉप का भी आयोजन करती है। इन सब वर्कशॉप्स को विज्ञान प्रसार के निमिष कपूर आयोजित करते हैं। निमिष कपूर गूगल के प्रामाणिक ट्रेनर हैं। लेकिन जब आज के दौर में फेक न्यूज़ इतनी घातक है तो उसे फेक कहने में चाहे वो पीआईबी कहे या सरकार का कोई दूसरा तंत्र कहे या कोई प्राइवेट वेबसाइट कहे, उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। इस तरह की आपत्तियों को नहीं किया जाना चाहिए ताकि झूठी और निराधार और तथ्यहीन खबरें, फोटोग्राफ या वीडियोस वायरल होके हमारे देश की शांति को भंग ना करें।